हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग का एक झटके में ही बुरी तरह दिल टूट गया था। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है, हुआसांग दरवाजे पर ही खड़ा था। वो उसे पकड़ते हुए कहता है, तो आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? वुयिंग उससे कहता है, ठीक था। वुयिंग उसे बताना तो चाहता था कि उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ, पर वुयिंग को अपने ऊपर ही बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था और वो यही उम्मीद लगा रहा था कि वांग जी भी इस बारे में किसी को ना बताए। वुयिंग टॉपिक चेंज करते हुए हुआसांग से पूछता है, मूवी कैसी रही? हुआसांग उसे बता देता है कि किस तरह उसका बॉयफ्रेंड मूवी के टाइम उसे पॉपकॉर्न खिला रहा था, कभी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहा था। वुयिंग को ये सब कुछ सुनकर थोड़ा जेलस फील हो रहा था। वो मन में सोचने लगता है, वांग जी कभी भी मेरे लिए ये सब नहीं करेगा। अच्छा होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। अगली सुबह जब वुयिंग उठता है, वो मिरर में अपना फेस चेक करता है तो उसकी आंखें बुरी तरह लाल पड़ी हुई थी। वो रात भर रोते रोते सोया था। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कुछ ही दिनों में वांग जी से इतना ज्यादा अटैच हो गया था। वो शावर लेने के बाद अपनी आंखों के नीचे थोड़ा कंसीलर लगाता है। जब वो क्लास में पहुंचता है तो हमेशा की तरह शिचैन ऑलरेडी टाइम पर था। वुयिंग को देखकर शिचैन कहता है, आज तुम थोड़े डिफरेंट लग रहे हो। वुयिंग उसे नहीं बताना चाहता था कि उसके और वांग जी के बीच में क्या हुआ था। क्लास शुरू होती है। वांग जी भी हमेशा की तरह अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वुयिंग उसकी तरफ देखना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ जाती है। वांग जी ने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वुयिंग तुरंत उससे अपनी नज़र हटा लेता है और अपने नोट्स पर ध्यान देता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद वांग जी वुयिंग का पीछा करता है। वो वुयिंग का नाम लेता है पर वुयिंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वांग जी एक बार फिर और इस बार लाउड वॉइस में कहता है, वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, मुझसे बात मत करो वांग जी, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो फिर से उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है, ओह कम ऑन वुयिंग। वुयिंग इस बार ऊंची आवाज़ में कहता है, वांग जी मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, तो मत बात करो। इस बार वांग जी की आवाज़ भी काफ़ी हार्श थी। वो वहाँ से चला जाता है। तभी शिचैन वहाँ आकर वुयिंग से पूछता है, सब कुछ ठीक है ना? वुयिंग झूठ कह देता है, हाँ सब कुछ ठीक है। वुयिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके आंसू ना आ जाए। अगले दिन जितनी भी क्लासेस चलती हैं, वांग जी वुयिंग से बात नहीं करता। वो दोनों पूरे एक हफ्ते तक एक दूसरे को इग्नोर ही करते हैं। वुयिंग सोच रहा था, एक तरीके से अच्छा ही है, इस तरह मैं उसे जल्दी भूल पाऊंगा। हर बार की तरह इस वीकेंड पर भी वो लोग पार्टी करने वाले थे। वुयिंग का पार्टीज में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तभी उसे शाओ शिनचैन का मैसेज आता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वुयिंग एक तरफ बहुत खुश हो जाता है तो दूसरी तरफ उसे थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था। वो मन में सोच रहा था, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, ऐसा प्यार जो वांग जी कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वांग जी को भुला सकूँ। मंडे मॉर्निंग वुयिंग जब क्लास में पहुँचता है, वो शिचैन से कहता है, एक गुड न्यूज़ बताऊं, शाओ शिनचैन मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। शिचैन उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पीछे ही वांग जी बैठा था जो सब कुछ सुन रहा था। वुयिंग को ये एक चाइल्डिश आइडिया लग रहा था, ये सब जानबूझकर शिचैन को बताना जिससे वांग जी को जेलस फील हो, पर फिर भी वो ये करना चाहता था। वांग जी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसने सारी बातें सुन ली थी। वुयिंग जब घर पहुंचता है, शाम के वक्त उसे शाओ शिनचैन का मैसेज आता है। वो वहाँ पहुंच चुका था। वुयिंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है। शाओ शिनचैन वुयिंग को देखते ही उसे हक कर लेता है। वुयिंग को पता था कि हुआसांग आज रात भी रूम पर नहीं आने वाला है। वो और शाओ शिनचैन मिलकर साथ में डिनर करते हैं और मूवीज़ देखते हैं। वुयिंग ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थी और उसने अपना सिर शाओ शिनचैन के शोल्डर्स पर रखा हुआ था। दोनों इसी तरह मूवी देख रहे थे। तभी अचानक रूम का दरवाज़ा खुलता है। वुयिंग को लग रहा था कि हुआसांग वापस आ गया होगा, पर वहाँ सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी की नज़रें सीधा उन दोनों पर जाती हैं। वुयिंग बेड से उठकर वांग जी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतना लेट? वांग जी उससे कहता है, मैं हुआसांग से मिलने के लिए आया था। वो शाओ शिनचैन को देखते हुए कहता है, हेलो, तुम्हें फिर से मिलकर खुशी हुई। वुयिंग वांग जी से कहता है, हुआसांग यहाँ नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी की नज़रें वुयिंग के हाथ की तरफ थीं क्योंकि शाओ शिनचैन ने वुयिंग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वांग जी के फेस पर एक ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिसे वुयिंग नहीं समझ पा रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है, शायद मुझे चले ही जाना चाहिए।
दोनों साथ में बैठकर फिर से मूवी देखने लगते हैं। जब मूवी ख़त्म हो जाती है, शाओ शिनचैन कहता है शायद मुझे अब चलना चाहिए। वुयिंग पूछता है कहाँ? शाओ शिनचैन कहता है पास में ही एक होटल है, मैं वहाँ स्टे करूँगा। हम दोनों कल सुबह मिलते हैं। वुयिंग उससे कहता है ठीक है एंड थैंक यू वंस अगेन यहाँ आने के लिए। जैसे ही सुबह होती है, वुयिंग ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो शाओ शिनचैन को टाउन घुमाने के लिए ले जाएगा। शाओ शिनचैन भी होटल से सीधा उसके रूम पर पहुंच जाता है। वुयिंग उसे एक रिवर के पास लेकर आता है और उससे पूछता है क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगे? शाओ शिनचैन कहता है इस जगह बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वुयिंग कहता है सॉरी मैं बस मजाक कर रहा था। वुयिंग मन में सोचने लगता है मुझे शाओ शिनचैन को वांग जी से कंपेयर करना बंद करना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों लंच के लिए जाते हैं। उसके बाद वुयिंग उसे एक पार्क में लेकर आता है जहाँ पर उन्हें ऑलमोस्ट 7 बज ही चुका था। तभी अचानक वुयिंग को लैन शिचैन का कॉल आने लगता है। वुयिंग मन में सोचता है शिचैन मुझे किस लिए कॉल कर रहा होगा, शायद नोट से रिलेटेड कुछ बात करनी होगी। वुयिंग जैसे ही कॉल पिक करता है, लैन शिचैन एक लाउड वॉइस में कहता है वुयिंग तुम कहाँ हो? वुयिंग कहता है क्या हुआ शिचैन, सब कुछ ठीक है ना? शिचैन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, एक्चुअली वांग जी को। तभी वुयिंग पूछता है क्या हुआ वांग जी को, मुझे अभी के अभी बताओ। शिचैन कहता है मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, क्या तुम प्लीज़ यहाँ आ सकते हो? वुयिंग कहता है ठीक है, मुझे जल्दी से एड्रेस दो। कॉल कट होते ही शाओ शिनचैन वुयिंग से पूछता है क्या हुआ? वुयिंग कहता है पता नहीं, पर मुझे अभी के अभी जाना होगा। शाओ शिनचैन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वुयिंग कहता है नहीं मुझे अकेले जाना होगा। वुयिंग को पता था कि इस तरह शाओ शिनचैन को अकेले छोड़कर जाना गलत होगा, पर इस वक्त उसके दिमाग में केवल वांग जी चल रहा था। वुयिंग शाओ शिनचैन से कहता है आई एम सॉरी, तुम होटल रूम या फिर मेरे रूम वापस जा सकते हो, मैं आते ही तुमसे मिलता हूँ। वुयिंग उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जो उसे लैन शिचैन ने सेंड किया था। वो काफ़ी बड़ा सा एक घर था जो बिल्कुल मैंशन की तरह ही लग रहा था। वुयिंग सोचने लगता है ये ज़रूर वांग जी के फादर का घर होगा। जैसे ही वो नॉक करता है, शिचैन दरवाज़ा खोलते हुए कहता है थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे साथ शाओ शिनचैन भी है क्या? वुयिंग कहता है नहीं, मैंने उसे मेरे रूम में वापस जाने के लिए कह दिया है, पर तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया, वांग जी को क्या हुआ? शिचैन कहता है विभूषण मुझे पता है कि तुम उससे नफरत करते हो, पर इस वक्त वो बुरी तरह ड्रंक है और कम्प्लीटली ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने उसे पहले कभी भी बिहेव करते हुए नहीं देखा। वो अचानक से यहाँ पर आया, डैड की कुछ बॉटल्स रखी हुई थी, वो ड्रिंक करने लगा। पहले तो उसे कुछ होश नहीं था, पर जब वो होश में आया तो वो सामान तोड़ने लगा। मैं उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। मॉम डैड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, थैंक गॉड वो दोनों यहाँ नहीं हैं। क्या तुम प्लीज़ उससे बात कर सकते हो? वुयिंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, पर मैं कोशिश करता हूँ। शिचैन उससे कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि वो तुम्हारा नाम ले रहा था। ये सुनते ही वुयिंग का दिल एकदम से रुक जाता है। शिचैन कहता है हाँ ये बात सच है, प्लीज़ उसे जाकर चेक करो, वो बैकयार्ड में है। वुयिंग बैकयार्ड में आकर वांग जी की हालत देखता है। वांग जी बुरी तरह ड्रंक था और फ्लोर पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही वो एक और बोतल पूरी खाली कर देता है, उसे फ्लोर पर बहुत ज़ोर से दे मारता है। वुयिंग उसके पास आकर कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है मुझे शिचैन का कॉल आया था। वांग जी कहता है उसे तुम्हें कॉल करने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होंगे ना। कहाँ है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, उसे छोड़कर यहाँ तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है वो मेरे रूम में है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था इसलिए यहाँ आ गया। वांग जी हंसते हुए कहता है मेरी मदद करना चाहते थे, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वुयिंग उससे कहता है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम सारे सामान क्यों तोड़ रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हें मेरी क्यों परवाह हो रही है, आज तक मेरे खुद के डैड को तो मेरी कभी परवाह नहीं हुई, उन्हें केवल अपने इस बड़े से घर की परवाह है, अपनी नई वाइफ की परवाह है और अपने परफेक्ट बेटे की परवाह है। मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से विभूषण। वुयिंग उससे कहता है तुम सच में चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? वुयिंग वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? वुयिंग कहता है शिचैन की मदद करने के लिए, पूरे घर में जो तुमने तोड़ फोड़ कर दी है
उसे क्लीन भी तो करना है ना। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। विंग बाहर आकर शिचैन के साथ सब कुछ क्लीन करने में मदद करने लगता है। अचानक विंग के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिससे उसके हाथ पर खून बहने लगता है। शिचैन उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ बस छोटी सी ही चोट है। तभी वांग जी अंदर आ जाता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? वांग जी की नज़र सीधे विंग की चोट पर जाती है। उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ बस छोटी सी चोट है। वांग जी शिचैन से पूछता है, बैंडेड कहाँ है? शिचैन उसे बैंडेड लाकर देता है। वो उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हुए कहता है, क्या मैं प्लीज़ तुमसे बात कर सकता हूँ? विंग कहता है, ठीक है। वांग जी उसे रूम में लेकर आता है और उसे एक चेयर पर बैठने के लिए कहता है। विंग उससे पूछता है, तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो जाता है और मैं ऐसे बिहेव करने लगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी क्रूल नहीं होना चाहता। विंग कहता है, बट तुम क्रूल हो और तुम जानबूझकर मुझे हर्ट करते हो। मेरी पूरी लाइफ में मुझे आज तक कभी भी किसी ने मुझे इस तरह ट्रीट नहीं किया। वांग जी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों से आंसू ना आने लगे। वांग जी उससे कहता है, फिर तुम मेरे पास क्यों आए? तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? विंग कहता है, मुझे खुद नहीं पता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से ऐसा नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। वांग जी उससे कहता है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ ऐसा मत करना। मुझसे अलग मत होना विंग, प्लीज़। विंग चेयर से खड़े होते हुए कहता है, मुझे तुमसे बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। पता नहीं मैं यहाँ कर भी क्या रहा हूँ। शिचैन ने मुझे बस एक बार कॉल किया और मैं तुरंत यहाँ चला आया। मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में छोड़ आया। मुझे तुमसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर आता है। मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? बार बार मैं तुम्हारे पास क्यों चला आता हूँ? मैं क्यों तुमसे दूर नहीं रह पाता? विंग ये सब कह ही रहा था, तभी वांग जी अचानक उसे किस कर लेता है। विंग उसे पुश करने की कोशिश करता है, पर वांग जी टस से मस नहीं हो रहा था। वो विंग को किस किए जा रहा था। वांग जी विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ते हुए उसे अपने और नज़दीक खींच लेता है। वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। विंग कितना भी कोशिश कर रहा था उससे अलग होने की, पर वो नहीं हो पा रहा था। वांग जी डेस्परेटली उससे कहता है, प्लीज़ मुझे किस करो विंग, आई नीड यू। विंग अभी भी मना ही किए जा रहा था और उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी इस बार फ्रस्ट्रेशन में उसे किस करता है और उसके लिप्स पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है और फिर उससे कहता है, प्लीज़ मुझे किस करो विंग। विंग के लिए भी वांग जी एक ड्रग की तरह बन गया था, एक ऐसा एडिक्शन जिससे विंग चाहकर भी दूर नहीं रह पा रहा था। आखिरकार वो भी वांग जी को किस करना शुरू कर देता है। विंग के दिमाग में बार बार एक ही लाइन चल रही थी जब वांग जी ने उससे कहा, आई नीड यू विंग। विंग उसे किस किए ही जा रहा था। इस बार वो भी डेस्परेट था। अचानक विंग वांग जी से अलग होते हुए कहता है, वांग जी मुझे जाना होगा, ये गलत है, हम हर बार ये नहीं कर सकते। वांग जी उससे कहता है, कुछ गलत नहीं है विंग। विंग कहता है, नहीं, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो वांग जी। एक मिनट तुम मुझसे कहते हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और दूसरे ही पल तुम मुझे ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हो। तुम्हारी ये सब हरकतों की वजह से मुझे खुद से नफरत हो जाती है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं वो बन जाता हूँ जो मैं नहीं बनना चाहता। वांग जी उससे पूछता है, तुम क्या बन जाते हो जब तुम मेरे साथ होते हो? विंग कहता है, एक ऐसा इंसान जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करता है। वांग जी उससे कहता है, मैं बताऊँ तुम कौन होते हो जब तुम मेरे साथ होते हो? तुम होते हो विंग। तुम्हें बस दूसरों की इतनी ज़्यादा परवाह है कि तुम अपने बारे में भूल जाते हो। अपने बॉयफ्रेंड के सामने तुम्हें एक मुखौटा लिए घूमना होता है। लास्ट टाइम जब हम दोनों साथ में थे, हम दोनों ने कितना एंजॉय किया था, तुम भी खुश थे। उसके बाद जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं डेटिंग नहीं करता और तुम रोते हुए अपने रूम में चले गए थे, सिर्फ मुझे ही पता है कि मुझे कितना टेरेबल फील हुआ था। विंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है मैं एक बुरा इंसान हूँ, पर जब से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ तुम हमेशा मुझे। इसके आगे वांग जी रुक जाता है तो विंग कहता है, अपना सेंटेंस कंप्लीट करो वांग जी, वरना मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ तुम्हारे लिए। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? क्या मैंने कुछ गलत सुना? वांग जी कहता है, नहीं, तुमने बिल्कुल सही सुना।
तुम मुझे वो सारी फीलिंग्स फील कराते हो जो मेरे लिए बिल्कुल नई है। विंग, मुझे नहीं पता कि इन फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा गलत तरीके से पेश आता हूँ और तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहकर थोड़ा सा पेशेंट रहना होगा। क्या तुम प्लीज़ मुझे मौका दे सकते हो? विंग कहता है, पर तुम डेट नहीं करते ना? वांग जी कहता है, हाँ मैं डेट नहीं करता, पर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। विंग कहता है, तुमने खुद कहा था कि हम दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते, और फ्रेंड्स के बीच में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो हम करते हैं। वांग जी कहता है, तुम ये बॉयफ्रेंड शब्द का लेबल क्यों चाहते हो विंग? क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं रह सकते? विंग कहता है, क्योंकि मेरी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है वांग जी, मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ। और तुम अभी ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ड्रंक हो। कल जब तुम्हारा नशा उतरेगा तुम फिर से मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। वांग जी उससे कहता है, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की है। विंग को पता था कि वो एक सेकंड और यहाँ खड़ा रहा तो वो फिर से वांग जी की बातों में आ जाएगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखकर कहो विंग कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ और तुमसे कभी भी बात ना करूँ। अगर तुम ऐसा कह पाए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम मुझे अपने आसपास कभी नहीं देखोगे। विंग उसकी आंखों में देखता है और उसकी पूरी बॉडी में गूस बम्स होने लगते हैं। विंग उससे कहता है, प्लीज़ वांग जी। वांग जी उसके और नज़दीक आकर कहता है, कहो मुझसे, कहो विंग कि तुम मुझे कभी नहीं देखना चाहते। वांग जी उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, कहो मुझसे कि तुम कभी भी नहीं चाहते मैं तुम्हें किस करूं। विंग कुछ नहीं कह पा रहा था, बस गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी के लिप्स उसकी लिप्स के बहुत नज़दीक थे। वांग जी उससे कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते विंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। वांग जी उसे किस करते हुए कहता है, प्लीज़ आज रात मेरे साथ रुको। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है विंग वांग जी के साथ रात को रुकने के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं? और अगर वो तैयार हो भी जाता है तो क्या वो सही कर रहा है? क्या वांग जी सच में विंग के लिए खुद को बदल पाएगा? ये तो स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। आज का पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।